नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस कहानी में हम जानेंगे राजा भारत के संदेह के कारण का परिणाम क्या हुआ था और क्यों भारत ने अपने बेटे को अलावा दूसरे का बेटा को उत्तराधिकारी बनाया। भारत राजा दुष्यंत और अर्षि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के पुत्र थे। महर्षि कण्व के आश्रम में जन्मे भरत ने बचपन से ही अद्भुत पराक्रम और बुद्धिमानी का परिचय दिया। भारत एक महान सम्राट अपने शासनकाल में धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उन्होंने 3 शादियां की थीं, लेकिन जब भी उनकी पत्नियां उन्हें पुत्र देती, वे कहते, ये मेरी तरह नहीं दिखता या ये मेरे जैसा आचरण नहीं करता। ये उनके चरित्र के प्रति उनकी कठोरता और उच्च मानकों को दर्शाता था। भारत को यह संदेह था कि उनकी पत्नियां उनके प्रति निष्ठावान नहीं थीं या उनके पुत्र योग्य नहीं थे। इस भय से उनकी पत्नियों ने अपने बच्चों को त्याग दिया। समय बीतता गया और भारत वृद्ध हो गए। उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब उन्होंने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में देवताओं ने उन्हें एक पुत्र दिया जिसका नाम विठथ रखा गया। विठथ की कहानी भी उतनी ही अनोखी थी। वह तब उत्पन्न हुआ जब बृहस्पति अपने वासनात्मक क्षण में अपने भाई उतथ्य की पत्नी ममता पर बलपूर्वक अधिकार कर बैठे। इस घटना से बृहस्पति और ममता दोनों ने इस बच्चे को अस्वीकार कर दिया। बृहस्पति ने उसे अपने कमजोर क्षण की याद दिलाने वाला बताया और ममता ने इसे जबरन थोपे गए बच्चे के रूप में देखा। देवताओं ने इस त्यागे हुए बच्चे को स्वीकार किया और उसे भारत को सौंप दिया। विठथ ने भारत के संरक्षण में पला और एक योग्य शासक के रूप में विकसित हुआ। भारत ने रक्त संबंध के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी। विठथा एक दत्तक पुत्र होते हुए भी अपनी काबिलियत के कारण भारत के उत्तराधिकारी बने। यही कारण है कि भारत को सबसे महान राजाओं में गिना जाता है। उनके न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासन के कारण ही जम्बू द्वीप का यह भूखंड भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि बाद के राजाओं ने भारत का यह उदाहरण नहीं अपनाया। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को युधिष्ठिर पर तरजीह दी, जबकि युधिष्ठिर स्पष्ट रूप से अधिक योग्य थे। भारत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व रक्त संबंध से नहीं बल्कि योग्यता से परखा जाना चाहिए। उनके निर्णय और शासन हमें आज भी प्रेरित करते हैं। भारत की कहानी हमें सिखाती है कि एक शासक का धर्म केवल राज्य को संभालना ही नहीं बल्कि योग्य नेतृत्व का चयन करना भी है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।